सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अंडर 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, बीटीएससी बिहार स्टाफ नर्स एग्ज़ाम का अभी कोई डेट नहीं आया है। अभी फॉर्म रीओपन होंगे, डेट एक्सटेंड की गई है, लेकिन उसका कोई नोटिस नहीं आ रहा अभी। मतलब जो वैकेंसी एकदम फास्ट मोड पर चल रही थी उसको स्लो कर दिया गया है। अब वो रीज़न बहुत सारे हैं जैसा कि आप सभी को पता है, लेकिन एग्ज़ाम तो होगी, ये तो तुमको पता है। एग्ज़ाम होगी जुलाई लास्ट, अगस्त फर्स्ट वीक में, इससे ऊपर नहीं जाएगा एग्ज़ाम। अब क्योंकि जब हम लोग तैयारी करते हैं तो हमारे सामने एक खास बात आती है कि परफेक्ट टाइम टेबल क्या है, कब पढ़ना चाहिए। कोई बोलता है सुबह उठ के पढ़ाई करो, कोई बोलता है नाइट में लेट नाइट पढ़ाई करो, कोई बोलता है दिन में पढ़ाई करो। कब करना चाहिए और कितने घंटे करना चाहिए, क्योंकि देखो एक तो मैं पहली बात बताता हूँ, कभी भी जो है ना हावर्स मतलब घंटे जो हैं वो आपकी सफलता को डिसाइड नहीं करते हैं। कई बार आप मान लो सारे दिन 12 घंटे किताब लेकर बैठे रहो और आपने आधे घंटे भी पढ़ाई नहीं करी, बस लेके बैठे हो, कुछ दिमाग में और कुछ ही चल रहा है। और कई बार आपने 1 घंटे में इतना पढ़ लिया कि भैया लग जाए कि प्रोडक्टिव हो गया। तो कभी भी हावर्स डिसाइड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक एज स्टूडेंट जब हम लोग तैयारी करते हैं तो हमको हमारा एक रूटीन फिक्स होना चाहिए कि अगर आज हमने ये नहीं किया तो हमको इसको कंपनसेट करना चाहिए कल की तारीख में। चलो, तो मैं आपको एक परफेक्ट टाइम टेबल बताता हूं आज, जो मैं फॉलो करता हूं अभी भी। मतलब अभी भी मैं, हालांकि बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई हो गए, सब कुछ हो गया, जॉब है, लेकिन स्टिल मैं इसको मतलब जो है सैटरडे संडे को छोड़कर, संडे को स्पेशली छोड़कर बाकी दिन तो करता ही करता हूँ फॉलो। सबसे पहले तो देखो, आपको एक बात बताता हूँ, आप जितना जल्दी उठ सकते हैं उतना जल्दी उठिए। जैसे मैं मैक्सिमम 5 बजे उठ सकता हूँ, मेरे को पता है कि 5 से जल्दी मैं नहीं उठ सकता, इतना मुझे अंदाजा है। सेम आपका भी एक टाइम होगा, कोई 5 बजे उठ सकता है, कोई 4 बजे उठ सकता है। मैंने देखा है कई बच्चे 3 बजे उठ जाते हैं, ठीक है। तो जितने बजे भी आप उठ रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, तो यहाँ पर आप लगातार कम से कम 5 से और एवरेज 6:30 तक पढ़ाई करिए, स्टडी करिए। इसमें आपको रिवीजन करना है। जैसे कल आपने जो जो भी टॉपिक्स पढ़े थे, या कल आपने जैसे मान लो आपने 5 पेड क्लास लिया, आपने कल 5 घंटे पेड क्लास हुई, तो 5 घंटे पेड क्लास का मतलब बहुत सारा कंटेंट होता है। तो उस कंटेंट को रिवाइज करिए इस 1.5 घंटे में, ठीक है, पहली बात। उसके बाद यहां आराम से 6:30 से आपको यहां 2-2.5 घंटे ये आपको सेल्फ खुद के लिए मिल जाते हैं कि खुद को समय दीजिए। खुद को समय मतलब नहाना धोना, मंदिर जाना, फोन पे बात करना, दोस्तों से समय, जो भी करना है इस 2 घंटे में आप कर लो अभी सुबह सुबह, ठीक है। घर वालों के लिए धनिया लाना है, पुदीना लाना है, जो भी लाना है वो अभी ले आओ। दिन भर का सिरदर्दी नहीं होना चाहिए कि 2 मिनट पढ़ाई करने बैठे हो, बेटा पुदीना लिया, बेटा धनिया लिया, क्योंकि आपकी हार अगर हो गई, गलती से ऐसा हो गया, मतलब फेल हो गए, तो कोई घर वाला रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कि हमारी वजह से फेल हुआ है, नहीं, सब आप लोगों को डालेंगे। उसके बाद जैसे मान लीजिए 8:30 से और आप पढ़ाई करिए लगभग 11:30 बजे तक। अगर मान लीजिए इस बीच में आपकी पेड क्लास होती है, जैसे बैच में हम लोग, मैं बात करूं अगर, तो हमारी अपनी 8:30 बजे से पेड क्लास शुरू हो जाती है और 10-11 बजे तक कंटिन्यू चलती है अपनी एक शिफ्ट। पहली बात करूंगा तो यहां पर आप जो भी कर रहे हैं, मतलब इस सेशन में आपको पढ़ाई से जुड़े रहना चाहिए, चाहे आपकी कोई पेड क्लास हो, चाहे आप कोई सेल्फ कर रहे हो, चाहे आप कोई यूट्यूब कर रहे हैं, लेकिन ये 3 घंटे आप कुछ भी करके किताबों में लगे रहिए, ठीक है साहब, ठीक है। 11:30 से और लगभग आपको 12:30, ये मैं बोलूं इसको 1 बजे तक, 1 बजे तक आप आराम करिए, रेस्ट करिए, सोना है। क्योंकि देखो खाना, भाई सीधी सी बात है, 11:30 बजे खत्म होते ही खाना खाओगे और मेटाबॉलिज्म होगा तो नींद तो आएगी है ना। तो पावर नैप भी जरूरी। देखो मैं मना नहीं करता कि मत लीजिए, आप पावर नैप लीजिए आराम से 1 बजे तक जितना सोना धोना है, जो भी करना है करो। 1 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करो और फिर इसके बीच में कोई इंटरप्शन नहीं आना चाहिए। 5 PM तक कंटिन्यू स्टडी करिए। अब इसमें आपकी जो भी कोई पेड क्लास आ रही है, मैं फिर से वही बोलूंगा, अगर आपकी कोई पेड क्लास आ रही है तो वो करिए, अगर आपकी कोई सेल्फ करना है तो सेल्फ करिए, अगर आप कोई का YT सेशन आ रहा है, सब कुछ इसमें मिला दिया है मैंने। ये 4-5 घंटे आपके कंटिन्यू होने चाहिए। फिर मान लीजिए इसको 5 से आप 6 तक भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, क्योंकि 6 तक क्यों बोलता हूं मैं, क्योंकि यार 5 से 6 का बीच भी एक पीक टाइम होता है। जैसे हम लोग 5 बजे तो हम लोग MCQ करते हैं,
डेली सीरीज होती है 5 बजे, तो फिर उसको थोड़ी ना मिस कर सकते हैं, तो इसको 6 बजे तक मान के चलिए। अब आप यहाँ 6 बजे से लेकर और ये टाइम आप सेल्फ दीजिए, खुद को दे दीजिए। सेल्फ बोले तो इसमें खाना पीना, इधर उधर घूमना, जो भी करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आप पढ़ाई करो 8 बजे से लेकर, और कम से कम 12 तो मिनिमम होने ही चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में 12 बजे तक तो पढ़िए पढ़िए, और अगर आप थोड़ा ज्यादा खींच सकते हो तो 1-1.5 बजे तक खींचिए। तो एवरेज आपका स्टडी निकल कर कितना आ जाएगा, 1.5 घंटे यहां हो गया, उसके बाद लगभग 3 घंटे यहां हो गया, भाई 1.5 घंटे यहां हो गया, 3 घंटे यहां हो गया, फिर उसके बाद में 1 से 5 घंटे यहां हो गया, उसके बाद में 3 से 4 घंटे यहां हो गया। मतलब एवरेज 4 और 5 9 और 12 13 14 घंटे आपके एवरेज है। ये सब कुछ मिलाकर है, पेड क्लास, यूट्यूब क्लास, सब कुछ मिला मिलूकर है। ये उनके लिए है जो कोई जॉब नहीं कर रहे, जो कुछ नहीं कर रहे, आराम से लाइब्रेरी जाइए पढ़िए। जो जॉब में है वो थोड़ा सा आपको टाइम अपने हिसाब से सेट करना होगा, सुबह और शाम, क्योंकि आज दिन में तो आप लोग जॉब पे रहेंगे, तो सुबह शाम उस हिसाब से शिफ्ट करिए। अगर नाइट शिफ्ट है, अगर नाइट शिफ्ट वाला बंदा वैसे ही सोएगा, क्या आपको भी पता है, काम वाम करने के बाद सोएगा, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सबसे बढ़िया तरीका है कि जिसकी जॉब अगर उस हिसाब से है तो वो थोड़ा टाइम उस हिसाब से मेंटेन करना चाहिए। अब आपको बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि सर पेड क्लास कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, एमसीक्यू कहाँ से करने। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, नहीं देखा है आपने, तो देखो आपको बताता हूँ, अड्डा 24/7 ऐप पर जाइए। यहां पर आप देखेंगे ऑल कोर्सेज में आपको दिखेगा नर्सिंग, बिहार स्टाफ नर्स आपको दिख जाएगा, और ये मानिएगा, मेरी यकीन मानिएगा, ये बैच दिखेगा आपको बिहार स्टाफ नर्स बीटीएस के लिए संकल्प बैच। वाई नाउ पर क्लिक करिए, कूपन कोड क्या है यहां से बता देता हूं, Y930, और जैसे ये कूपन कोड आप एंटर करेंगे और भैया आपको सीधा सीधा बैच मिल रहा है, 27 महीने के लिए मिल रहा है, अभी तो ऑफर है, तो आप अभी एनरोल कर लो यार। और बुक और है इसके साथ, अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो ये देखो 300 रुपए में बुक मिल रही है, बीटीएससी हिंदी या इंग्लिश मीडियम जो भी आपको चाहिए वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। बिहार स्टाफ नर्स, यहाँ देखिए वाई नाउ पर क्लिक करिए, कूपन कोड वही बता रहा हूँ Y930, कूपन कोड यही लगेगा नर्सिंग में हमेशा, ठीक है, Y930, 320 रुपए में आपको बुक मिल जाएगी, तो अभी ऑर्डर कर दो। और इस टाइम टेबल को फॉलो करिए और बताइएगा मुझे जरूर कौन कौन फॉलो करने वाला है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।